हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश का जो बुक है पूर्वी एनसीईआरटी का, उसमें से यूनिट फर्स्ट में से जो थर्ड चैप्टर है 3 डेज टू सी, जिसे लिखा था हेलन केलर इन्होंने। इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि 3 डेज टू सी इसका मतलब हम लेंगे हिंदी में, दैट इज देखने के लिए 3 दिन। ओके, ये हेलन केलर का एक प्रसिद्ध लेख है जिसमें उन्होंने कल्पना की है कि अगर उन्हें सिर्फ 3 दिन के लिए देखने की शक्ति मिल जाए तो वे उन 3 दिनों में क्या क्या देखना चाहेंगी, यही इस चैप्टर में बताया हुआ है। ओके, चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए। आई हु कैन नॉट सी, मैं जो देख नहीं सकती। फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मियर टच। मियर मीन्स केवल, टच मीन्स छूना। सिर्फ छूने के माध्यम से ही मैं क्या करती हूँ, तो हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स मीन्स सैकड़ों ऐसी चीज़ों में क्या करती हूँ, तो रुचि, इंटरेस्ट क्या करती हूँ, तो बना पाती हूँ। या फिर उसे वहाँ पर वो मैं इंटरेस्ट, मेरी रुचि जो वहाँ पे ढूंढ लेती हूँ केवल छूने के माध्यम से ही। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ। सिमेट्री मीन्स इवननेस। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है कि मैं एक पत्ते का, एक जो पत्ता है उसकी जो नाजुक बनावट है उसे भी मैं महसूस कर सकती हूँ। फील मीन्स महसूस करना, डेलिकेट मीन्स नाजुक, सिमेट्री मीन्स स्ट्रक्चर, किसका, ये जो बनावट है किसकी, पत्ते की, उसे भी मैं फील कर सकती हूँ सिर्फ छूने से ही। I pass my hands lovingly about the smooth skin of silver birch or the rough shaggy bark of a pine। यहाँ पे 2 पेड़ों के बारे में उसने बताया है, एक है बर्च, सिल्वर बर्च, ओके, और दूसरा है पाइन। सिल्वर बर्च का मतलब होता है कि ऐसा पेड़ कि जो कैसा होता है, बहुत पतला होता है और उसकी छाल भी बहुत पतली होती है। ओके, तो वो उन दोनों भी पेड़ को क्या कर सकती है, तो प्यार से छू सकती है। दोनों भी पेड़ों के पिक्चर्स आपके सामने हैं, आप उसे देख सकते हैं। एक है सिल्वर बर्च और दूसरा है पाइन। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड, द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। यहाँ पे हेलेन केलर बोल रही है कि इन स्प्रिंग, वसंत में, क्या वसंत में, आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, मैं क्या करती हूँ, तो पेड़ों की शाखाओं को छूती हूँ। ओके, होपफुली इन सर्च ऑफ बर्ड, और ये वो पेड़ों की शाखाओं को क्यों छू रही है कि उसे ऐसे लगता है कि कहीं कहीं कोई कली उसे मिल जाएगी। और वो कली को क्यों ढूंढ रही है, क्योंकि उससे लगता है कि भाई कि दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, क्योंकि उससे उसका ये कहना है कि ये जो सर्दियाँ है, उन सर्दियों की नींद के बाद ये प्रकृति का जागने का पहला संकेत होता है कि पेड़ों को क्या आना, तो कलियाँ आना। ओकेजनली, कभी कभी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं बहुत भाग्यशाली होती हूँ, खुशकिस्मत होती हूँ। क्यों भाग्यशाली होती है वो, तो आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्यूवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग। क्यूवर मीन्स शिवर। ओके, उसे बोल सकते हैं कि कांपना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हेलेन केलर बोल रही कि वो भाग्यशाली होती है क्योंकि कभी कभी वो उसका हाथ जो है एक छोटे से पेड़ पर रखती है और कोई जो पक्षी है, स्मॉल ऐसा जो पक्षी है, ओके, वो जो चहक रहा है उसके खुशी को वो महसूस कर पाती है जस्ट उस पर हाथ रख कर ही। ऐसा हेलेन केलर वहाँ पे बोल रही है। देखिए आगे क्या दिया है, एट टाइम्स माई हार्ट क्राइड्स आउट विथ लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने की इच्छा से तड़प उठता है। ऐसा हेलेन केलर वहाँ पे बोल रही है। इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मियर टच, जब मुझे छूने से इतना सुख मिलता है, तो सिर्फ छूने से जो इतना सुख उसे मिल रहा है, तो वो वहाँ पे वो कह रही है कि हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट। तो मैं अगर मुझे इसे छूने से इतना सुख मिलता है तो देखने से कितनी सुंदरता सामने आएगी, कितनी ब्यूटी वो देख सकेगी आंखों से। ओके, ऐसा वो वहाँ पर कह रही है। इसके लिए वो तड़प उठती है, क्या करने के लिए, इन सब चीज़ों को देखने के लिए। बट मगर वो
देख नहीं सकती, वो अंधी है। एंड आई हैव इमेजिन व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी इफ आई वर गिवन द यूज ऑफ माई आईज से फॉर जस्ट थ्री डेज। मैंने कल्पना की है कि अगर मुझे सिर्फ 3 दिन देखने के लिए शक्ति मिल जाए, सिर्फ मुझे 3 दिन अगर देखने की शक्ति मिल जाए, तो मैं सबसे ज़्यादा क्या देखना चाहूँगी। ओके, इफ़ आई वर गिवन द यूज़ ऑफ माई आइज़, मुझे आइज़, मेरे आइज़ अगर मुझे मिल गई देखने के लिए 3 दिनों के लिए, तो मैं सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद करूँगी। इसकी भी मैंने क्या किया, तो इसे भी मैंने इमेजिन करके रखा है। तो फिर हेलेन केलर बोल रही है यहाँ पे कि आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स। मैं ये जो पूरा पीरियड है, ये सब टाइम है, ये सब समय है, उसे 3 हिस्सों में बांटूंगी। 1 ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड कंपैशनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। पहले दिन मुझे उन लोगों को देखना होगा। ओके, मुझे उन लोगों को देखना अच्छा लगेगा जिनकी काइंडनेस मीन्स दया, एंड कंपेनियनशिप मीन्स संगति, उनकी दया और संगति ने उसका जो जीवन है वो जीने के लायक बनाया। उन लोगों को वो देखना पसंद करेगी, ऐसा हेलेन केलर वहाँ पे बोल रही है। आई डू नॉट नो, मुझे पता नहीं, क्या पता नहीं मुझे, वॉट इट इज़ टू सी इन टू द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड थ्रू दैट विंडो ऑफ द सोल आइज। अब यहाँ पे बोला गया है कि आइज, आंखें जो होती है वो क्या होती है, तो आत्मा की खिड़की होती है। तो यहाँ पर हेलेन केलर बोल रही है कि मुझे पता नहीं कि आंखों से, जो आत्मा की खिड़की है, मुझे आंखें जिसे आत्मा की खिड़की कहा जाता है, उस आंखों से किसी दोस्त के दिल को या फिर किसी दोस्त के दिल में कैसे झांका जा सकता है, ये मुझे पता ही नहीं है। तो वो ये भी करना चाहती है, जिस आंखों को क्या बोला गया है कि एक आत्मा की खिड़की बोला गया है, तो उसका यूज़ करके वो उसकी जो दोस्त है उसके दिल में वो झांकना भी चाहती है। या इसके बाद क्या दिया, देखो, आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ अ फेस। ओके, मैं सिर्फ अपनी उंगलियों से, आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स, मैं कैसे देख सकती हूँ, मैं तो मेरे उंगलियों से जो किसी पर्सन के चेहरे का आकार महसूस कर सकती है, इससे मैं देख सकती हूँ। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, सॉरो एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस। मैं लाफ्टर मीन्स हंसी, उसके बाद सॉरो मीन्स दुख, एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस, मैं हंसी, दुख और दूसरी साफ झलकने वाली जो भावनाएं हैं उनको पहचान सकती हूँ। डिटेक्ट मीन्स पहचानना या फिर आइडेंटिफाई करना। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, मैं अपने दोस्तों को उनके चेहरे को छूकर पहचानती हूँ, ऐसा हेलेन केलर यहाँ पे बोल रही है। ओके, चलिए आगे क्या दिया है देखते हैं अभी। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डाउन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म इनटू डे। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठूंगी और यह रोमांचक जो चमत्कार है उसे देखूंगी। कौन सा ऐसा रोमांचक चमत्कार है वहाँ पे, कौन सा मिरेकल वो देखना चाहती है सुबह उठकर, तो नाइट इज ट्रांसफॉर्म इनटू डे, रात कैसे दिन में बदल जाती है, ये वो सुबह उठकर, जल्दी उठकर देखना चाहती है। I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. मैं आश्चर्य से वो जो सूरज की रोशनी है, उस सूरज की रोशनी का वह सुंदर ऐसा दृश्य देखना चाहूँगी जो सोई हुई धरती को जगा देती है। यहाँ पे देखो, behold मीन्स देखना, मैग्निफिसेंट पैनोरामा म्हणजे ऐसा जिसे बोल सकते हैं हम बहुत सुंदर ऐसा दृश्य, दिखावा किसका, लाइट का, जो क्या कर रहा है, ये जो लाइट है सन की, ये क्या कर रही है, तो अवेक मीन जगाना, किसे, स्लीपिंग अर्थ, सोई हुई अर्थ को जो जगा दे रही है ये रोशनी सूरज की, उसे मैं देखना चाहूँगी। ओके, ये दूसरे दिन वो देखी, नेक्स्ट डे वो देखेगी। ओके, दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हास्टी ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। इस दिन में जल्दी जल्दी क्या करूँगी, तो दुनिया की झलक देखूंगी। ओके, ग्लिम्पस मीन्स ब्रीफ लुक, झलक देखना,
वो झलक कौन सी, पास्ट और प्रेजेंट दोनों भी, बीती हुई और आज दोनों भी जो झलक है वो मैं जल्दी जल्दी देखना चाहूँगी। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेंजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम। मैं इंसान की तरक्की की कहानी देखना चाहूँगी, इसलिए मैं म्यूजियम में जाऊँगी। म्यूजियम में संग्रहालय जिसे कहा जाता है। पेंजेंट में डिस्प्ले, शोकेस जो रखा गया है सामने देखने के लिए, जिसमें इंसान की तरक्की दिखाई गई है, तो वो देखने के लिए हेलेन केलर कहती है कि वो कहाँ जाएगी, तो म्यूजियम में जाएगी। देयर माई आईज वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ अर्थ। कंडेंस मीन्स ब्रीफ। वह मेरी आंखें जो है धरती का संक्षिप्त इतिहास देखेगी। कंडेंस मीन्स ब्रीफ, संक्षिप्त ऐसे इतिहास उसकी आंखें देखेगी। और वह उस संग्रहालय में एनिमल्स एंड द रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन देयर नेटिव इन्वायरमेंट। उस संग्रहालय में जानवरों और इंसानों की जो जातियां हैं उनके असली वातावरण में वो दिखाई देगी। इसके बाद क्या बता रही है देखो हेलेन केलर, वो क्या देखेगी अगले दिन, दूसरे दिन, तो उस संग्रहालय में वो और देख पाएगी गिग्नेटिक कारकेसेस। गिग्नेटिक मीन्स बहुत बड़े बड़े, विशाल, ओके, कारकेसेस ऑफ डायनासोर्स एंड मास्टोडॉन्स दैट रोम द अर्थ बिफोर मैन्स अपीयर। इंसान आने के पहले इस धरती पर विशाल से डायनासोर, मास्टोडन के कंकाल वो वहां पर देखेगी। इसका मतलब इंसान के पहले ये बड़े बड़े एनिमल्स होकर गए, डायनासोर, मास्टोडॉन्स, ओके, इस तरह से, अंडरस्टैंड। बाद में आया कौन, इंसान, विथ हिज टाइनी स्टेचर एंड पावरफुल ब्रेन टू कॉन्कर द एनिमल किंगडम। बाद में इंसान आया छोटी कद लेकर और शक्तिशाली दिमाग लेकर, जिसने जानवरों पर बाद में राज किया। ऐसा हेलेन केलर बोल रही है। और वो ये सब देखेगी कहाँ पे जाके, तो म्यूजियम में जाकर ये सब चीज़ें वो देखेगी। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह, आई शुड अगेन ग्रीट द डाउन। मैं सुबह की रोशनी का स्वागत करूंगी। एंजाइज टू डिस्कवर न्यू डिलाइट, और मैं एंजाइज रहूंगी, चिंतित रहूंगी नई खुशियों के लिए, उनको ढूंढने के लिए। न्यू रेवलेशंस ऑफ ब्यूटी, और सुंदरता के जो नए दृश्य है उनकी उत्सुकता के साथ मैं अगली सुबह की शुरुआत करूंगी, ऐसा वो कह रही है। टुडे, दिस थर्ड डे, आज तीसरे दिन। आई शैल स्पेंड इन द वर्क अ डे वर्ल्ड, मैं अपना जो आज का दिन है वो अपना समय जो है रोज की जिंदगी में बिताऊंगी, ओके। अमिड द हॉन्ट ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ, जहाँ लोग अपने अपने कामकाज में लगे होते हैं, उन्हें देखने में मेरा आज का दिन लगाऊंगी। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, और आज मेरी जो मंजिल रहेगी वो रहेगा शहर, तो शहर जाकर वो शहर को देखेगी, ऐसा उसने बताया है तीसरे दिन। फर्स्ट, आई स्टैंड एट द बिजी कॉर्नर, सबसे पहले मैं एक व्यस्त ऐसे कॉर्नर पे, बिजी कॉर्नर मीन्स एक चौराहे पे खड़ी हो जाऊंगी। मेरी लुकिंग एट पीपल, और सिर्फ लोगों को देखूंगी। ट्राइंग बाय साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइव्स, और ये समझने की कोशिश करूंगी कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीते हैं। ट्राइंग बाय साइट ऑफ देम अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइव्स, समझने का प्रयास करूंगी कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीते हैं। आई सी स्माइल, मैं मुस्कुराहटें देखूंगी। एंड आई एम हैप्पी, और मैं खुश हो जाऊंगी। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन, मैं गंभीरता, संकल्प देखूंगी। एंड आई एम प्राउड, मुझे गर्व होगा। आई सी सफरिंग, मैं दुख देखूंगी। एंड आई कंपैशनेट, और मेरे मन में दया जागेगी, ऐसा हेलेन केलर बोल रही है। देखो वो तो खुद अंधी है, मगर उसकी जो विश है 3 दिनों की, अगर उसे 3 दिनों की भी नजर मिल गई, आंखें मिल गई, तो वो क्या क्या देखेगी और क्या क्या नहीं, ये यहाँ पर वो बता रही है। एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में। परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन, मध्य रात्रि में मेरे लिए फिर से हमेशा की रात छा जाएगी। नेचुरली, स्वाभाविक है। इन दोज 3 शॉर्ट डेज आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वॉन्टेड टू सी, स्वाभाविक है कि इन 3 छोटे दिनों में मैं सब कुछ नहीं देख पाऊंगी जो मैं देखना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू सी, मैं ये सब देख नहीं पाऊंगी उन 3 छोटे दिनों में।
only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen. फिर से अंधेरे में लौटने के बाद में only when darkness had again descended upon me, जब फिर से darkness मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा, फिर से जब मैं अंधी बन जाऊंगी, ओके, तब मुझे रियलाइज़ होगा, मुझे एहसास होगा कि मैंने कितना कुछ देखे बिना ही छोड़ दिया है. ओके, हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन. ओके, उसके बाद क्या दिया देखो, आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज हु कैन सी. मैं जो अंधी हूँ देख सकने वाले लोगों को एक सलाह देना चाहती हूँ. क्या सलाह है देखो, वो हिंट मीन्स सलाह. यूज योर आईज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्राइकन ब्लाइंड. अपनी आँखों का इस्तेमाल ऐसे करो जैसे तुम कल फिर अंधे होने वाले हो. इस तरह से अपनी आँखों का आज इस्तेमाल करो कि कल तुम अंधे हो जाओगे, ये सोचकर. एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेस. और यही तरीका तुम अपनी बाकी सेंसेस मीन्स इंद्रियों पर भी अपना सकते हो. ऐसा हेलन केलर वहाँ पे कह रही है. Hear the music of voice, the song of a bird, the mighty strain of orchestra, as if you would be stricken deaf tomorrow. किसी की बातें, पक्षियों के गीत, ओके, ये जो ऑर्केस्ट्रा है उसके गाने, उसके संगीत सुनो जैसे कि तुम कल ऐसा महसूस करोगे कि तुम कल क्या नहीं सुन नहीं सकोगे. इस तरह से ये सब आवाज़ सुनो. टच इज ऑब्जेक्ट एज इफ tomorrow your tactical sense would be failed. tactical sense means sense of touch, जो छूने की जो क्षमता है उसका जो सेंस हमें मिलता है. तो हेलन केलर कह रही कि टच इज ऑब्जेक्ट, हर एक चीज़ को ऐसे छुओ कि जैसे कल से तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा. ये जो शब्द टैक्टिकल सेंस है ये ख़त्म हो जाएगा. इस तरह से हर एक चीज़ को छुओ. स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट विथ relish each morsel. morsel means piece of food, खाने का टुकड़ा जिससे बोला जाएगा खाना. morsel as if tomorrow you could never smell and taste again. यहाँ पर हेलन केलर कह रही कि जो फूलों की खुशबू है वो फूलों की खुशबू को ऐसे सूंघो, हर एक निवाले का ऐसा स्वाद लो जैसे कि कल से तुम कभी सूंघ या स्वाद नहीं ले पाओगे. ऐसा हेलन केलर वहाँ पे कह रही है. मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, हर एक इंद्रिय का पूरा उपयोग करो. अंडरस्टैंड. ग्लोरी इन ऑल द फेसेट ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी विच द वर्ल्ड रिवील टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट विच नेचर प्रोवाइड. ये सब जो सारी जो खुशियाँ है, सुंदर जो चीज़ें हैं, उन सब का आनंद लो. एस्पेक्ट मीन्स जो अलग अलग एस्पेक्ट है, खुशी है, सुंदरता है, इन सब का आनंद लो क्योंकि ये दुनिया ने, ये इस नेचर ने तुम्हें दी है, तो इसका आनंद तुम लेना चाहिए अलग अलग तरीकों से. उसके बाद बट ऑल ऑफ द सेंसेस, बस इन सभी इंद्रियों में आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल, मुझे सबसे ज़्यादा आनंददायक देखने की शक्ति लगती है. ऐसा हेलन केलर यहाँ पर कह रही है. और इस तरह से ये जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है. हेलन केलर ने किस तरह से इम्पोर्टेंस बताया आँखों का, ये भी आपको समझ में आ गया होगा. चलिए फिर, आई होप यू अंडरस्टूड द होल चैप्टर. फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ. देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये आपका यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर.